गौरव गोगोई के नेतृत्व में मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ सरकार बनेगी। यहाँ आम लोगों में ये है कि कांग्रेस लाओ आसाम बचाओ। अगर घुसपैठिए हैं तो ये चुनाव के वक्त ही क्यों उनको याद आती है? उनको बाहर करने से किसने रोका? सर, आप लोगों ने जुबिन गर्ग को लेकर के एक बड़ा फैसला किया है। उनको न्याय दिलाने के लिए अगर कांग्रेस सरकार में तो सरकार जैसे ही आएगी 100 दिन के अंदर परिवार को न्याय दिलाने का काम होगा। आप सबका स्वागत है अमर उजाला.com में। मैं इस समय गुवाहाटी में हूँ और मेरे साथ हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी। इस समय चुनाव के दौरान पूरे असम में भ्रमण करके जनता की नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कैसा माहौल है सर? आसाम में परिवर्तन की लहर है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यहाँ के मुख्यमंत्री को लोग बदलना चाहते हैं और गौरव गोगोई के नेतृत्व में मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ सरकार बनेगी और यहाँ के लोगों के जनाकांक्षाओं के अनुरूप वो सरकार काम करेगी। यहाँ आम लोगों में ये है कि कांग्रेस लाओ आसाम बचाओ। लेकिन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कांग्रेस पर असम की अस्मिता और यहाँ की भावनाओं को न समझने की आदत है। तो यहाँ कोई आके राहुल गांधी जी और खड़गे साहब थोड़े ही मुख्यमंत्री बनेंगे। गौरव गोगोई आसाम का बेटा है, आसाम का की मिट्टी में पैदा हुआ वैसे पिता के पुत्र हैं जिन्होंने आसाम के प्रतिष्ठा को आसमान पहुंचाने का काम किया। स्वर्गीय तरुण गोगोई एक चंद जो मुख्यमंत्री यहाँ अच्छा काम किए उसमें तरुण गोगोई जी थे और उनका पूरा जीवन काल, चाहे भारत सरकार के मंत्री का कार्यकाल उनका देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखिए, उन्होंने आसाम के प्रतिष्ठा को, आसामियों के प्रतिष्ठा को आसमान पहुँचाने का काम किया। और उनकी एक ही गलती हुई कि अभी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके जैसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया। सर, यहाँ के सीएम लगातार कांग्रेस के जो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष उनके ऊपर जो पाकिस्तान वाला जो बयान है वो लगातार देते हैं और वो कुछ इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे वो पाकिस्तानी एजेंट है। तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और ये कौन डाइजेस्ट करेगा आसाम का व्यक्ति कि उनको कोई पाकिस्तान का एजेंट कहे? तो राष्ट्रभक्त है। इतना दिन उन्होंने संसद में काम किया, मुझे भी देखने और जानने का अवसर मिला है। ये एक व्यक्ति लगातार झूठ और यहाँ 12,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन व्यक्ति के और परिवार के ये में आ जाए और वो व्यक्ति कोई बात बोलता हो तो उसको कोई विश्वास करेगा थोड़े ही। सर, आप लोगों ने जुबिन गर्ग को लेकर के एक बड़ा फैसला किया है। उनको न्याय दिलाने के लिए अगर कांग्रेस सरकार में तो सरकार जैसे ही आएगी 100 दिन के अंदर उस परिवार को न्याय दिलाने का काम होगा और उनके नाम पर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जुबिन गर्ग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जिसमें आर्ट और कल्चर जो इस स्टेट का है उसको बढ़ावा देने का, उसको बढ़ाने का काम। सर, सबसे बड़ी बात है कि जब गृहमंत्री असम आते हैं वो घुसपैठ का एक जो मुद्दा है उसको उठाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस जो है आपके पहले के सहयोगी को भी मैं कहा कि कांग्रेस ने कहाँ रोका है उनको। ये तो 12वां साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में काम कर रही है। अगर घुसपैठिए हैं तो ये चुनाव के वक्त ही क्यों उनको याद आता है? उनको बाहर करने से किसने रोका है? यही भाषण बिहार के चुनाव में, यही भाषण बंगाल के चुनाव में, यही भाषण आसाम के चुनाव में, रोका किसने उनको? बाहर करें, सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग करेंगी। कौन चाहता है कि किसी देश में घुसपैठिए रहें? लेकिन ये केवल चुनावी भाषण के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसमें अगर सच्चाई है, SIR के समय भी कहते थे घुसपैठियों को निकाल रहे थे, बिहार में SIR हुआ, कहाँ एक भी घुसपैठियों का जिक्र आया होने के बाद? बंगाल में SIR हो रहा है, कहाँ एक भी घुसपैठिए का जिक्र आ रहा है? तो केवल चुनावी भाषण में ये नहीं होना चाहिए। सर, क्या देख रहे हैं सर? 4 मई को जब बदलाव मैं देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबली यहाँ गौरव गोगोई के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार। तो ये थे डॉक्टर प्रसाद जी जो बता रहे थे कि किस तरह से 4 मई को जब रिजल्ट आएंगे तो यहाँ पर गौरव गोगोई की सरकार बनेगी। अमर उजाला.com के लिए मैं अर्जुन गुवाहाटी से।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।